नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गोड़ एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 15 अप्रैल 2024 सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। 21 रिटायर्ड जजों ने भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखा है और इसमें कुछ लोगों की ओर से न्यायपालिका को कमजोर करने की कोशिश का आरोप लगाया गया है। चिट्ठी में लिखा गया है कि कुछ गुट दबाव बनाकर गलत सूचना फैलाकर और सार्वजनिक अपमान के जरिए न्यायपालिका को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं और इसे लेकर हम अपनी साझा चिंता जाहिर करते हैं। हमारे संज्ञान में आया है कि संकीर्ण राजनीतिक हितों और व्यक्तिगत लाभ से प्रेरित ये तत्व ऐसी हरकतें कर रहे हैं। वे हमारे जुडिशियल सिस्टम में जनता के विश्वास को कम करने की कोशिश में हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लोकसभा चुनाव को लेकर आज राजस्थान में पहला रोड शो किया। अलवर शहर में कंपनी बाग के सामने शहीद स्मारक से दोपहर 1 बजे रोड शो शुरू हुआ। रोड शो के दौरान प्रियंका ने हाथ हिलाकर और हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया। लोगों ने अपनी समस्याएं कागज पर लिखकर रथ पर पहुंचाई। अलवर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव के समर्थन में रोड शो पूरा किया गया। प्रियंका ने 50 मिनट तक करीब 2.5 किलोमीटर तक लोगों का अभिवादन स्वीकारा। प्रियंका के साथ रथ में पूर्व सीएम अशोक गहलोत, राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व मंत्री भंवर सिंह जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। जयपुर में लगे भगवा झंडे हटाने के मामले में सोमवार को विधायक बाल मुकुंद आचार्य कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां उन्होंने कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित को ज्ञापन देकर इसका विरोध किया। उन्होंने प्रशासन से रामनवमी से पहले शहर में वापस भगवा झंडे और पताका लगाने की मांग की। दरअसल जयपुर शहर से लोकसभा उम्मीदवार प्रताप सिंह खाचरियावास की चुनाव एजेंट की शिकायत पर प्रशासन ने शहर से भगवा झंडों और पताका को हटा दिया था। इस पर विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने कलेक्टर से मिलकर जयपुर शहर से रातों रात भगवा ध्वज उतारने को लेकर नाराजगी जताई। साइबर अपराधी अब पेंशनर्स को फंसाने में लगे हुए हैं। उदयपुर के पेंशनर्स के पास इन दिनों फोन आ रहे हैं और पेंशन ऑर्डर रिवाइज करने की बात करते हुए जानकारी मांग रहे हैं। इस संबंध में उदयपुर के लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ ऐसी कोई जानकारी फोन पर नहीं मांगते हैं। साइबर अपराधी ठगी के नित नए तरीके निकाल रहे हैं और अब उदयपुर के पेंशनर्स को निशाने पर ले रहे हैं। इसकी शुरुआत तो एक पेंशनर्स ने आकर जिला कोष कार्यालय में बताया तो उसके बाद वहां पर हड़कंप मच गया। कोष कार्यालय ने पेंशनर्स तक संदेश पहुंचाया कि हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की फोन पे जानकारी नहीं मांगी जाती है। कोषाधिकारी ने सभी को सावधान रहने की अपील की है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा खत्म हो गई है और अब सभी उम्मीदवार अपने नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ऐसी चर्चा चल रही है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा के नतीजे मई के पहले या दूसरे हफ्ते में घोषित किए जा सकते हैं। अप्रैल में नतीजे जारी करना बहुत ही मुश्किल है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं हाई स्कूल और 12वीं इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा 7 मार्च से 4 अप्रैल के बीच आयोजित की गई थी। जयपुर में बजरी के नाम पर रिश्वत वसूलने के मामले में एसीबी ने जिस वरिष्ठ भूवैज्ञानिक अजय प्रकाश सिंह को गिरफ्तार किया था उसकी खबर विभाग को ही नहीं है। 1 माह से अधिक समय जेल में रहने के बाद अजय प्रकाश जमानत पर छूटा तो विभाग ने उसे बेदाग मानकर उसी पद की जिम्मेदारी दे दी, जबकि एसीबी विभाग को इस कार्रवाई की लिखित जानकारी दे चुकी है। अजय प्रकाश सिंह करौली में वरिष्ठ भूवैज्ञानिक के पद पर पदस्थापित है। उसके खिलाफ गत वर्ष एक ठेकेदार ने शिकायत दी थी। राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट ने 11 थानेदार और कांस्टेबल की रिहाई के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है। बता दें कि 12 अप्रैल को जीएमएम कोर्ट ने 12 ट्रेनी थानेदारों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। एसओजी ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी और साथ ही आरोपियों को 10 दिन के रिमांड पर एसओजी को सौंपा है। इससे पहले जेजेएम कोर्ट ने गिरफ्तार 11 थानेदार व जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में तैनात एक कांस्टेबल को जमानत पर रिहा करने का आदेश देकर जयपुर महानगर द्वितीय क्षेत्र के मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट न्यायालय ने एसओजी को झटका दिया था। खाटू श्याम मंदिर के दर्शन के लिए जाने वाले भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी है। भारत गौरव पर्यटक यात्री ट्रेन अब खाटू श्याम तक जाएगी। आईआरसीटीसी ने बताया कि तीर्थ यात्रियों के लिए उत्तर दर्शन यात्रा के साथ खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए रेल सेवा शुरू की है, जो कोटा होकर जाएगी। कोटा मंडल के आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को बताया कि मध्य प्रदेश के तीर्थ यात्रियों के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा
भारत गौरव पर्यटन ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। यह यात्री गाड़ी 5 जून को कोटा शहर से उत्तर दर्शन यात्रा के साथ खाटू श्याम जी दर्शन के लिए रवाना होंगी। संजय सिंह आम आदमी पार्टी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने भले ही मनोबल तोड़ने के लिए फर्जी मामले लगाकर पार्टी के शीर्ष नेताओं को जेल भेज दिया, लेकिन इससे उनका मनोबल टूटने की बजाय और मजबूत हुआ है। पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सोमवार को एक वीडियो जारी किया और कहा कि पिछले 10 दिन से वह जेल के बाहर हैं और उन्हें बहुत ही सुकून की नींद आ रही है। उन्होंने कहा कि 6 महीने तक जेल में रहा, इस दौरान कुछ दिनों तक आइसोलेशन में रखा गया। श्री मोदी ने शायद यह मौका नहीं दिया होता तो वह स्वयं अपने आप से मुलाकात भी नहीं कर पाते। राजस्थान के जालोर जिले के भीनमाल में रविवार को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की जनसभा के एक वीडियो में तेजी से वायरल हो रहे हैं। जनसभा में एनएसयूआई के एक युवा नेता को वीआईपी प्रवेश द्वार के कुछ लोगों के साथ जनसभा स्थल में प्रवेश करना भारी पड़ गया। बताया जा रहा है कि एनएसयूआई के कार्यकर्ता और पूर्व में जोधपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई के प्रत्याशी रहे हरेंद्र चौधरी के पास वीआईपी पास था, लेकिन वह अन्य कुछ लोगों के साथ सभा स्थल पर प्रवेश कर रहे थे। पुलिसकर्मियों ने जब उन्हें रोका तो पुलिसकर्मियों से भी उलझ पड़े, जिस पर पुलिसकर्मियों ने मुख्य प्रवेश द्वार से धक्के देकर उन्हें बाहर कर दिया। लोकसभा चुनाव 2024 में अपनी पार्टी का परचम लहराने के लिए सभी पार्टियों के दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। भाजपा नेता भी चुनाव प्रचार में इस वक्त व्यस्त हैं। पीएम मोदी का एक और राजस्थान दौरा होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल को बांसवाड़ा आएंगे और यहां वे बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह मालवीय के समर्थन में आयोजित सभा को संबोधित भी करेंगे। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों के परिवार के सदस्य जहां वोट मांगने गांव-गांव जा रहे हैं और इन सबसे अलग केंद्रीय कानून मंत्री बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल के पुत्र नवीन मेघवाल अनूठे अंदाज में विद्यार्थियों को मतदान के प्रति जागरूक करने में जुट गए हैं। नवीन बाली में ध्यान और योग के तथा भारतीय संस्कृति के प्रचार का कार्य करते हैं। चुनाव के समय विदेश से लौटे तो सभी को लगा कि बेटा अपने पिता के लिए गांव-गांव जाकर लोगों के बीच चुनाव प्रचार करेगा, लेकिन बेटा ने पिता के लिए कैंपेनिंग से अलग ध्यान से मतदान की मुहिम शुरू कर दी है। हनुमानगढ़ जिला कारागृह परिसर में दीवार के ऊपर से प्रतिबंधित सामग्री फेंकी गई, जो बंदियों से पहले रात्रि को गश्त कर रहे गार्ड के हाथ लग गई। इस संबंध में जंक्शन पुलिस थाना में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। पुलिस के अनुसार जिला कारागृह प्रहक्षी साक्षी पुत्री चिवनलाल निवासी डबली गलाम तलवाड़ा झील ने जिला कारागृह के अधीक्षक योगेश कुमार तेजी ने पत्र पेश किया। बताया कि रविवार को रात करीब 2 बजे जेल में गार्ड की ओर से गश्त की जा रही थी और इसी दौरान जेल के वार्ड में एक मेंबर से पीछे गैलरी में काले रंग का एक पैकेट मिला और इस पैकेट के अंदर तंबाकू, जर्दे के 10 पाउच, गुटखा और 15 सिगरेट के 4 पैकेट और एक लाइटर था। राजस्थान में परिवहन विभाग की ओर से 1 अप्रैल से शुरू की गई ई लाइसेंस और ईआरसीपी व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई है। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने नई व्यवस्थाओं को मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों के विरुद्ध माना है और वहीं मोटर व्हीकल एक्ट के विपरीत ई लाइसेंस और ईआरसी व्यवस्था लागू करने को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। इस पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने परिवहन विभाग से 6 सप्ताह में जवाब मांगा है। परिवहन मंत्रालय ने मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया है कि आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस फिजिकली ही जारी किए जाएं। राजस्थान में एक बार फिर से सत्ता के गलियारों में भविष्य में नीति के साथ तबादले किए जाने की गूंज सुनाई देने लगी है। बताया जा रहा है कि भजनलाल सरकार लोकसभा चुनाव के बाद तबादला नीति ला सकती है और इसके लिए आईटी स्तर पर कवायद करके पोर्टल बनाया जाएगा। जरूरत के आधार पर तबादले किए जाएंगे और इसमें कर्मचारी को 5 साल तक एक ही विभाग, एक ही सेक्शन में नहीं रखे जाने और डार्क जोन में 3 साल की सेवा के बाद तबादले करने के प्रावधान किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि इसके लिए भजनलाल सरकार ओडिशा के तबादला मॉडल पर फोकस कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।